आमदनी बढ़ाने के बजाय लागत घटाना जरूरी है। शुद्ध लाभ यदि आपका मेंटेन होगा। मैं कहना चाहता हूँ परंपरा खेती का दौर खत्म हो गया, तो अब हमें हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, लेकिन अपनी संस्कृति के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जो कौम अपनी कल्चर को खो देती है वो एक दिन खुद खो जा, वो अपना मुनाफा दूसरों को देती रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी इंडिया। मैं हूं स्मिता सिंह और आज हम आ गए हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में काजमपुर गांव के अंदर। किस विषय पर बात करेंगे आप तस्वीरें देखकर समझ ही गए होंगे। मेरे हाथ में ये क्या है आप जान गए होंगे, और मुझे बहुत रोचक लगा तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये जैसे जैसे खुलता है केले निकलते जाते हैं, लेकिन इसको यहाँ नीचे से काट दिया गया ताकि ऊपर केलों की अच्छी बढ़वार हो सके। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस खेत के सफल किसान, इस बगीचे के सफल किसान, जिनका नाम है मोहम्मद यूसुफ, पहले उनका स्वागत करते हैं और फिर इस विषय पर बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये आप जो केले की खेती करते हैं ये प्राकृतिक विधि से करते हैं, रासायनिक है या ऑर्गेनिक है? ये सब ऑर्गेनिक कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीज ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी का डायरेक्टर हूँ और उन्हीं के सौजन्य से हमने ये प्रेरणा लेकर इसको जैविक के रूप में किया है। अच्छा, पूर्णतः जैविक तो अभी नहीं हो पाई है, आंशिक हो चुकी है। आंशिक। कितने समय से कर रहे हैं आप ये खेती? ये तीसरी फसल है हमारी। इससे पहले आप रासायनिक खेती करते थे? रासायनिक करते थे, हाँ। तो रासायनिक खेती आप केले की ही करते थे या कुछ और लगाते थे पहले? सब रासायनिक केले से ही शुरुआत की है हमने। अच्छा। हाँ, पहले गन्ना गेहूँ सब रासायनिक करते थे। इस एरिया में वैसे ज़्यादातर लोग गन्ना धान मैंने देखा है। केला आपने बताया कि केले की खेती आप कर रहे हैं, तो ज़्यादातर गन्ना और धान होता है। तो ये सब यहाँ 100 साल पहले से गन्ने की फैक्ट्रियाँ बनी हुई है। 1931 में हमारा सिवारा शुगर मिल बन गई थी। तो ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र रहा है। और किसान का भी यहाँ शिक्षित है और डेवलप जिला है हमारा। तो गन्ने से नकदी फसल होने के नाते उसी को ज़्यादा प्रोत्साहित किया लोगों ने। किंतु अब बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव यूँ है कि वो 25% गन्ना कम से कम मारा गया रेड रोग से। तो अब इसके लिए कोई अल्टरनेट हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हमें अपनी वैदिक संस्कृति पर जाना पड़ेगा, जिसमें जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का संपूर्ण परिचय मिलता है। अब उसी को देखकर हम प्रेरित हुए, तो उसका हम सदुपयोग कर रहे हैं। तो इसमें कम लागत, अधिक मुनाफा। लेकिन शुरू में कम लागत और कम मुनाफा दिखता है, तो कोई चीज़ भी अपने पूर्ण रूप को एकदम तो नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी, हमें पूर्ण आशा है। अच्छा अंकल जी, एक चीज़ बताइए, ये नीचे से भी ये इसी के निकल रहे हैं तने ना, तो इन पर भी फ्रूटिंग होगी, तो इसको भी आप काट दीजिएगा क्या? ये लॉन्ग लाइफ पेड़ है। आपने कितने समय तक, लगने के कितने समय बाद फल देना शुरू करते हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ जो एटमॉस है ठंड के हिसाब से ये 12 महीने के अंदर फल देता है। अच्छा, लगाने के 12 महीने पश्चात फल देता है। अच्छा, अब जब हमारी क्लाइमेट ठंडी है तो नवंबर के बाद का हमारा फल इसका बेकार रहता है। अब रही बात इसकी लाइफ की, तो हमारे यहाँ छोटे तो रकबे हैं, तो हमने ये 5x7 पर लगाया, क्योंकि प्रकाश संरक्षण होना जरूरी है। सूर्य दक्षिण में ज़्यादा दिखता है हमारे यहाँ, तो इस पर मेरे हर पत्ते पे देखो रोशनी है सूरज की। और किसी भी वनस्पति को डेवलप होने के लिए प्रकाश, वायु, पानी ये आवश्यक है। नेचुरल के लिए भी, जैविक के लिए भी और रासायनिक के लिए भी। लेकिन अब जो हम लगाएंगे, हम 10 साल के हिसाब से लगाएंगे, तो हम 9x5 पर लगाएंगे। अच्छा। हाँ, रही बात इनकी, ये जैसे हम फैमिली प्लानिंग करते हैं, इससे क्रॉप प्लानिंग करते हैं, एक पौधा ही हम रखते हैं। अच्छा। अब हम अगले साल फसल नहीं लेनी, तो इन्हें हम सबको खत्म कर चुके हैं, काट देंगे। हाँ, एक ही रहेगा। अच्छा। तो ये हमारी ग्रोथ देखो, फल अच्छा है, साफ है, कोई रोग नहीं है। वो जो आपने कलियां जो मैंने अभी शुरुआत में ले रखी थी, काट काट के फेंक दी, उसको हटा देने का एक आपने बताया कि बढ़वार बाकी केलों की अच्छी हो इसलिए हटा देते हैं उसको। सब ऐसा है, इसमें हमारे यहाँ जो हमारी लागत है उसके हिसाब से हम इसको स्थायी करते हैं। अगर हमारा खेत 40 इंच की गोलाई से हमारा पौधा बड़ा है, तो हम 8 से 10 पंजे रख सकते हैं। ये जो लाइन है इसमें 8-10 पंजों में हमारा वेट 25 और 30 किलो हो जाता है। अब ये हमने नीचे तोड़ दिया, अगर ये छोटे छोटे बच्चे निकलते रहेंगे तो ये डेवलप नहीं होंगे जैसे निचला हिस्सा। तो हमने इसकी जो खुराक है वो इन्हीं को देना शुरू कर दी, इसलिए हम इसको तोड़ देते हैं। अब यहाँ तो शहर कोई पास है नहीं, वरना इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है होटल्स वगैरह में। अच्छा। हाँ, तो यहाँ तो इसका मिसयूज हो जाता है। हाँ।
तो ये आप नीचे तोड़ के डाल देते हैं, वो खाद की तरह इस्तेमाल बन जाता है। सब गल गया साहब, देखो पिछले साल के खाते ये सब। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि खेत का सामान खेत में ही रहता है, मिल जाता है और वो खाद बन जाता है। अब इसमें इतना केचुआ है साहब, अगर इसे हटा के हम एक बाल्टी पानी डाल दें, केचुए इकट्ठे हो जाते हैं। तो हमारी जैविक खेती करने के लिए भी, प्राकृतिक खेती करने के लिए भी गोल्डन क्रॉप है ये। अच्छा, रासायनिक खेती और जैविक खेती दोनों खेती में लागत और मुनाफे का प्रतिशत आप मुझे बताइए। पहले आप रासायनिक खेती करते थे, फिर आप जैविक खेती पर आए, दोनों में अंतर कितना है? लागत रासायनिक में जितनी आती थी उसके मुकाबले वहाँ कितना मुनाफा था? अभी जैविक में जितनी लागत आती है उसमें कितना मुनाफा आपको होता है? प्रतिशत बताएं मुनाफे का। लागत मुनाफा ये है जी, मैंने 1.5 बीघा खेत है वो पली तरफ, उसमें 90,000 का हुआ था, समथिंग 30,000 की लागत आई, तो मुझे 60,000 1.5 बीघे में बचे केले में। और मैंने केले की फसल को अपनी मेन क्रॉप मान लिया है। जो साथी थे सब बैठ चुके हैं, हम 2 एक साथी बच रहे हैं। इस साल मेरी इकोनॉमिकल पोजीशन कमज़ोर थी तो मैंने लगाया नहीं है, अगले साल लगाऊंगा फिर 10 बीघे ही है। अभी आपने कितने एरिया में केला लगाया हुआ है? अब ये मेरा लगभग 2 एकड़ में है। 2 एकड़ में आपने केले की फसल ली है। 40,000 रुपये बीघे का पक्का आमदनी हुई है। और गन्ना 40,000 रुपये बीघे का जब होगा जब 110 कुंटल हो बीघे में, और 110 कुंटल असंभव है। इसीलिए आपने गन्ने की खेती से कुछ हटके केले की खेती को चुना। अब इसमें हम गन्ना बोएंगे, जैविक बोएंगे, इसमें पूरे प्राकृतिक सूक्ष्म वो जो है तत्व वो मौजूद हो गए भरपूर। केचुआ इतना हो गया है इस खेत में कि साफ जवाब नहीं है। हाँ, और रिंग पिट से गन्ना बोएंगे इसमें। अच्छा, तो मतलब केले के साथ आप गन्ना लगाएंगे? हाँ, कुछ खेत में अगले, हाँ अगली फसल जो लेंगे आप केले के साथ गन्ना लगाएंगे? गन्ना लगाएंगे। 9 फीट डिस्टेंस करेंगे बजाय 7 फीट के। अच्छा, अभी ये कितना है? 7 फीट का। 7 बाई 5। अगली बार आप 9 फीट का अंतर करके उसमें आप गन्ना लगाएंगे? हाँ, जिग जैट से लगाएंगे। अच्छा। आमने सामने ना आए, जिग-जैग विधि से। हाँ, ताकि प्रकाशन बढ़िया होता रहे। चलिए, देश के बहुत सारे किसान आपको ग्रीन टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे? मैं देना चाहता हूँ, परंपरा खेती का दौर ख़त्म हो गया। जब हमारी जनसंख्या थोड़ी थी देश की, दुनिया की, तो भूख के सो गए, मट्ठा पी कर सो गए, गुड़ खा कर सो गए, हड्डी हाथ पैर इतने मोटे हो गए। और अब हमें चाहिए पेट भरने के लिए आराम से नींद आवे। तो अब हमें हर चीज़ को बदलना पड़ेगा, लेकिन अपनी संस्कृति के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जो कौम अपनी कल्चर को खो देती है वो एक दिन खुद खोई जा, वो अपना मुनाफा दूसरों को देती रहे। तो हम तो गाय पाल रहे हैं, गाय से सीधा उसकी बात करें अपनी संस्कृति वाली। तो आप इस खेत में क्या क्या डालते हैं? जैविक खेती आप करते हैं, आप क्या क्या डालते हैं? इसमें मैंने इसमें साहब 10 गाड़ी के समथिंग डाला था कूड़ी का खाद, और एक जिप्सम डाला था 22 कट्टे, और इधर की तरफ को डाला नहीं था जो हाटते जाऊँ, तो ये 19 हो गया, और ये मेरा 21 है। इससे मैं बहुत खुश हूँ, और पल्ले नंबर से और भी खुश हूँ। ये मैंने किया, और उसके बाद मैंने वो मेरे ड्रम रखे हैं वहाँ, वो अपना गोबर सोबर ऐसे ही चलाता रहा, नलाई करता रहा। अब नलाई का काम भी ख़त्म करूँगा मैं आगे, वो सब पर पत्ती बिछाऊँगा इस पर, ताकि डेंचिंग हो जाएगी, मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग कर देंगे, इसकी डेंचिंग कर दे करेंगे पेड़ की। बस देखिए, आमदनी बढ़ाने के बजाय लागत घटाना जरूरी है, शुद्ध लाभ जब भी आपका मेंटेन होगा। हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम बातें ग्रीन टीवी के साथ करने के लिए, धन्यवाद आपका। अच्छा, नमस्कार साहब। तो ये थे यूसुफ जी, जिन्होंने बताया आपको कि वो किस तरीके से रासायनिक खेती से हटकर अभी जैविक खेती केले की कर रहे हैं। और जैविक खेती केले की वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें गन्ने की खेती के मुकाबले केले की खेती में ज़्यादा मुनाफा नज़र आता है। किस तरीके से वो मुनाफा कमाते हैं, तमाम बातें उन्होंने बताई। कैसे वो जैविक खेती केले की कर रहे हैं पिछले 3 साल से, वो सब भी उन्होंने आपको बताया। अभी के लिए ग्रीन टीवी के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अच्छी सफल कहानी के साथ, किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए ग्रीन टीवी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए ग्रीन टीवी के साथ। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।